इनवर्स, लीटर से लीटर कट गया बेटा। 2.24 है, आप 2.24 को क्या करते हो 224/100 कर दो। कैन यू डू इट? हाँ सर। देखो डेसिमल्स कैसे निकालते हैं, 224 बाय, बेटा इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट दो, तो 100 लगा दो, 2 जीरोस इनटू, यहाँ देखिए बेटा इसको भी लिखो 224, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, एक, तो बेटा ऊपर में एक जीरो लगा लो, इससे ये कट गया, ये पूरे से कट गया, मोल इनवर्स ऊपर चढ़ा लो, मोल हो गया, भाई 1/10 कितना होता, 0.1 मोल। राइट, देख लो बेटा कितना इजी है। नहीं सर हमसे पूछा गया है वॉल्यूम इन ml दे दिया और पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 112 ml ऑफ CO2 गैस एट STP। तो क्या करोगे बेटा, वॉल्यूम ml में दिया है, STP भी दिया है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा, टाइप 3 लगा दीजिए, number of moles is equal to volume given in the ml by 22,400 ml पर मोल, ml से ml गया बेटा, ये 1/2 और 2 जीरो, 1/2 मतलब 0.5 बाय 100 0.005, मोल इनवर्स को ऊपर कर लो, मोल ये आ गया मोल फॉर द 112 ml ऑफ CO2 गैस। देख लो बेटा इसे। अब देखो आपको नया क्वेश्चन दे रहा होगा इसी का, बेटा नया क्वेश्चन इन द सेंस, अब देखो हमको नंबर ऑफ मोल्स अगर आ जाए तो आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने आएंगे, है ना, वही वाला कंसेप्ट है। यस द सेम कंसेप्ट। हमको क्वेश्चन दिया है कि कंटेनर है, द वन ऑफ द कंटेनर हैज एक गैस रखी हुई जिसकी वॉल्यूम 5.6 ले लो आप। एक मिनट में बना देता हूँ बेटा आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एक बार ये मोल कंसेप्ट 3 का भी टाइप आ गया ना तो कोई भी बच्चा मोल कंसेप्ट में गलतियां नहीं करेगा, इतना अच्छा क्वेश्चन है। राइट बेटा क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए कंटेनर has 5.6 liter of SO2 gas, has 5.6 liter of SO2 gas, then find SO2 gas at STP। अब पूछा फाइंड, सबहेडिंग ए डाल दिए, नंबर ऑफ मोल्स और बी डाल दिए, नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स। बेटा अगर आपको मोल्स आ जाए तो मॉलिक्यूल निकालना बहुत इजी हो जाएगा ना, मैं मेरी तरफ से दे रहा हूं। आपसे पूछा सर नंबर ऑफ एटम्स, अब कौन से नहीं पूछा तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स लेना है, पर्टिकुलर पूछता कि सल्फर कितने ऑक्सीजन कितने तो ठीक है, अगर नहीं पूछा तो पूरे निकालना, फिर पूछेगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, राइट बेटा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एक एक करके करेंगे। देखो अगर वो SO2 गैस की वॉल्यूम लीटर में दे दे STP में तो नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना आसान हो जाएगा। ए number of moles is equal to given volume is in the liter by 22.4 liter mole inverse by mole inverse, ये लीटर से लीटर गया, ये बेटा 1/4 होता, 1/4 मतलब 0.25 मोल आ गया, पहला काम हो गया। पार्ट बी को पकड़ो, नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स। अब जानते हो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला कल ही बताया था मैंने, राइट सर,
बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। फिर बच्चों को डाउट आएगा सर ऐसा फॉर्मूला तो आपने नहीं पढ़ाया। हाँ बेटा अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो मैंने तो ये तो पढ़ा दिया टाइप 2 में आपको। क्या पढ़ाया बेटा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन। अब किसकी बात कर रहा? SO2 की बाय अवोगाद्रोस नंबर, ये तो पढ़ाया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या होगा? N इंटू एन है, उसी तो बना लिया। अच्छी बात है। तो चलो बेटा अब लगा दो, हेंस नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने सर? 0.25 इंटू Na, तो 0.25 Na। बी भी हो गया। सी पकड़ो भाई, नंबर ऑफ एटम्स। अब आपको याद होगा बेटा कल भी पढ़ाया था, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na लगा लो, लेकिन आगे में एक नंबर लगाना है। क्या नंबर? SO2 में एटम कितने हैं? देखो बेटा अच्छे से, एक सल्फर का, दो ऑक्सीजन का, टोटल एटम कितने हो गए? 3। तो पकड़ लो भाई 3। ये नंबर ऑफ मोल्स जानो कितने हैं? 0.25। वेरी गुड। इनटू Na, राइट? 25 इंटू 3 75। बना लो बेटा 0.75 Na इज द नंबर ऑफ एटम्स। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए, स्पेशली पूछा नहीं सल्फर या ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ एटम मतलब टोटल हो गए। अच्छी बात है। डी पे आ जाइए सर। सर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, वही तो कंसेप्ट है सर। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू SO2 में कितने ऑक्सीजन दिख रहे सर? 2। नंबर ऑफ मोल्स कितनी? 0.25 इंटू Na। 25 2 50, 0.5 Na इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। देख लो बेटा ये ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, देख लो एक बार। चलो बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके लिए, और वो एग्जाम में क्वेश्चन सही में आया था। मैं चाहूंगा थोड़ा आप लोग भी वो क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक इट इज एम्स लेवल क्वेश्चन। ये एम्स, जब एम्स की एग्जाम होती थी ना, अभी तो सब एम्स जिपमर सब एक ही में आ गया है। जिपमर अलग है, सॉरी बेटा। अभी तो एम्स एंड MBBS सारा नीट के अंदर ही आ गया है। तो वो एम्स लेवल का पैटर्न ही अलग था, तो थोड़ा लेवल डिफिकल्टी लेवल अच्छी है। बट मैं चाहूंगा आप लोग ट्राई कीजिए, उसको ट्राई कीजिए बेटा। क्वेश्चन दिया है 1 cc of NO2 gas बेटा ये क्वेश्चन है 1 cc of NO2 gas is given at STP is given at STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे दी गई है। देन ऑप्शन नंबर 1, देखो बेटा ऑप्शन नंबर 1 लिख रहा हूं मैं। 1.8 बाय 1.8 बाय 224 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स
सेकंड ऑप्शन 1.38 by 224 into 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन 3 6.023 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और ऑप्शन 4 पकड़ो, ऑल ऑफ दी अबो। देखो बेटा आपको क्या आंसर आ रहा है, पहले आप ट्राई कीजिए फिर मैं ट्राई करूंगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ही है। 1 cc मतलब 1 ml ऑफ NO2 गैस दिया है एसटीपी में। तो क्या ये एटम्स की वैल्यू सही है, या इलेक्ट्रॉन सही है, या मॉलिक्यूल सही है, या तीनों के तीनों भी सही है, ऑल ऑफ दी अबव सही है? बना के देखो बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आया, किसी बच्ची को डी भी आया। बट अभी ये क्वेश्चन देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस भी नीट लेवल में पूछे जाते हैं, आईआईटी मेंस में भी आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन है। अब 1 cc ऑफ NO2 गैस दे दिया एट एसटीपी में और पूछा गया ये नंबर ऑफ एटम सही है, या इलेक्ट्रॉन सही है, या मॉलिक्यूल सही है, या ऑल ऑफ द सही है। बेटा एक काम करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे क्या सही है, आपको मालूम चल जाएगा। तो पहले एक काम करेंगे, आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। वॉल्यूम इज गिवन इन द ml, तो बाय 22,400 ml मोल इनवर्स। भाई ml से ml कट गया
तो देखो मुझे आ रहा 1/22,400 मोल आ गया। आपको मुझे पूछा है मॉलिक्यूल्स, तो भाई एक काम करूं, मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जाऊं। बट अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालता हूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाद्रो अंकल की नंबर। नंबर ऑफ मोल्स तो 1/22,400 है ही है। अवोगाद्रो अंकल की नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 है। राइट बेटा, ये क्या हो गया, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल मोल इनवर्स हो गया, और मोल है तो मोल इनवर्स मोल कट गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मैं पूछूं तो देखो 6.023 इंटू 10⁻23 बाय 22,400 मॉलिक्यूल्स है, तो ऑप्शन सी में थर्ड ऑप्शन सही है। नंबर ऑफ एटम भी देखूंगा मैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने की कोशिश करूं बेटा। बेटा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स NO2 में कितने हैं, देखो ऑक्सीजन के दो, नाइट्रोजन का एक, टोटल कितने, तीन। बना लो सर, टोटल एटम तीन हो गए, इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाद्रो अंकल की नंबर। भाई ये थ्री तो है, नंबर ऑफ मोल्स 1/22,400 इंटू अवोगाद्रो अंकल की नंबर 10⁻23। भाई नंबर ऑफ एटम्स कहाँ है, यहाँ है। बेटा एक काम करो, अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 3 18 ही होता है, बाकी का छोड़ दो, इंटू 10⁻23 बाय 22,400। सर 1.8 बोल रहा है। भाई ये काम करो ना, अगर मैं ये दो जीरोस को निकाल लूं तो 10⁻2 होती है, ऊपर गए तो -2 हो जाएगी, तो ये होगा 10⁻21 बाय 224। ये भी तो नहीं है भाई, 22 दिखा रहा है। अब ये पॉइंट यहां से अंदर डाल लो लेफ्ट साइड में, तो 10⁻1 हो जाएगी, तो 21 बिकम 22 बन गया बाय 224। सर ये भी तो सही है। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात कीजिए। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, देखो बेटा ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 है और नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 है। ऑक्सीजन है कितने, दो, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 7 बना लो 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाद्रो अंकल की नंबर। बेटा ये बाय 22,400 मोल इंटू अवोगाद्रो अंकल की नंबर, अगर आप ठीक से सॉल्व करो इसको देख के, तो 23 इंटू 6 138, 138 इंटू 10⁻23। बेटा 138 बाय 224 लगाना है, दो जीरो निकाल लो, तो ये आ जाएगा 1.38 बाय 224 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सही है, मतलब ए वन भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। योर आंसर इज फोर्थ, ऑल ऑफ द अबो इज द करेक्ट आंसर। देख लो सर इसे। आया बेटा समझ में, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। समझ में आया बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करने हैं। तो ये अपना मोल कंसेप्ट 3 का था। तो टाइप 1 हो गया बेटा, टाइप 2 भी हो गया और टाइप 3 भी हो गया, राइट। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। हम्म, बेटा अभी कुछ क्वेश्चन हम डेंसिटी से करेंगे।
कुछ क्वेश्चन हम डेंसिटी से करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, डेंसिटी क्या होती है। अब हम जो बात कर रहे हैं दैट इज ओनली फॉर द डेंसिटी ऑफ ए गैस। तो बेटा डेंसिटी ऑफ ए गैस इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये एक्चुअल में आपका फॉर्मूला होता है। हाँ बेटा, डेंसिटी ऑफ द गैस इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस। आपको एक चीज याद रखना है बेटा, अगर वॉल्यूम ऑफ ए गैस एसटीपी कंडीशन में 22.4 लीटर है, देखो बेटा, अगर कंडीशन आपकी एसटीपी है और आपके पास 1 मोल ऑफ गैस है, तो समझ जाओ इसकी वॉल्यूम होगी 22.4 लीटर की वॉल्यूम होगी। और ऐसे 1 मोल ऑफ कोई भी गैस हो एसटीपी में इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, तो बेटा इस वॉल्यूम को आप ये नाम से जान सकते हो, किससे बेटा, ग्राम मोलार वॉल्यूम के नाम से जान सकते हो। मतलब 1 मोल ऑफ गैस इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस हो जाएंगी। भाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस मतलब 1 मोल ऑफ गैस हो जाएंगी। भाई 1 मोल ऑफ गैस मतलब ग्राम मोलार वॉल्यूम हो जाएंगी। और ये कंसेप्ट आपका कब बैठता, जब कंडीशन कैसी हो, एसटीपी की कंडीशन हो। मैं चाहूंगा ये तीनों फॉर्मूले को एक बार बोर्ड पे लिखे देख लो बेटा, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स अब इसी में खेलने वाले हैं। देख लो बेटा, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इफ पॉसिबल बाय हार्ट करो, नहीं तो लिख लो। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए आपने, आई नो, बट मैं चाहूंगा एक बार लिख लो, इसी का ही काम है अभी। बेटा नेक्स्ट होने वाला है दैट इज द डेंसिटी ऑफ ए गैस पे। डेंसिटी ऑफ गैस को देखो मैंने ऐसे लिखा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, जो हम जानते हैं फॉर्मूला तो यही है। लेकिन थोड़ा एडिशनली ये भी सीखो बेटा, अगर कंडीशन आपकी एसटीपी दी गई है और एसटीपी कंडीशन में गैस की वॉल्यूम अगर 1 मोल ऑफ द गैस देते हैं, तो समझ जाओ गैस कोई भी हो, उससे मतलब नहीं, CO2 है, अमोनिया है, ऑक्सीजन, मतलब नहीं, गैस गैस हो, 1 मोल हो, कंडीशन एसटीपी हो, कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। मतलब उस वॉल्यूम को आप क्या बोलोगे, GMV, ग्राम मोलार वॉल्यूम। मतलब एसटीपी कंडीशन में 1 मोल कोई भी गैस हो, वॉल्यूम 22.4 लीटर ऑक्युपाई करता है, तो भाई 1 मोल इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस भी बोल सकते हैं ना। हाँ बेटा, 1 मोल इज आल्सो कॉल्ड एज अ व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। अब इसी कंसेप्ट में देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन लाया आपके लिए, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर क्वेश्चन है ये वाला। देखिए बेटा, एक गैस है, मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, गैस का नाम बोलेंगे अननोन गैस। और उन्होंने बताया कि भाई इस अननोन गैस की डेंसिटी 1.96 ग्राम पर लीटर कुछ तो दे दी है।
हैज डेंसिटी 1.96 ग्राम पर लीटर। देखो मास बाय वॉल्यूम ग्राम बाय लीटर, तो ग्राम पर लीटर दे दिया, गैस डेंसिटी इतनी ग्राम पर लीटर। अब पूछ रहा है देन द गैस इज, देन द गैस इज, भाई पहला ऑप्शन CO पूछ रहा, दूसरा ऑप्शन CO2, राइट, थर्ड ऑप्शन NO2 और फोर्थ ऑप्शन SO2। अब इसमें से कौन सी गैस, एक ही सिंगल कैरेट ऑप्शन है, करना क्या है? तो देखो बेटा आपको क्या किया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम आप जानते हो। अब आपके पास डेंसिटी की वैल्यू दी गई है कितनी, 1.96 ग्राम पर लीटर, तो मास निकालो भाई, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.96 ग्राम पर लीटर, को बाय लीटर लिख सकते सर? हाँ सर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो अननोन गैस हैज डेंसिटी दैट मच ग्राम पर लीटर, मैं यहाँ लिखना भूल गया, STP करके लिखना मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो भाई वॉल्यूम अभी कितनी लेंगे सर, बताए थे STP हो एक 1 मोल आती तो वॉल्यूम शुड बी 22.4 लीटर। भाई लीटर से लीटर आउट बचा कितना ग्राम, 22.4 इंटू 1.96 करो, आंसर 44 आता है। हाँ बेटा करके देखो, आंसर कितना आएगा, 44 आता है। बेटा 44 जो ग्राम आया ये मास है, कैन वी से दिस मास इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस? हाँ बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस है। अब इतनी गैस है, इसमें गैस की मॉलिक्यूलर वेट निकालो, 32 32 64। बेटा ये देखो 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 14 है ना, 16 इंटू 2 कितना हो रहा, 32, 32 प्लस नाइट्रोजन की एटॉमिक वेट कितनी है 14, 32 प्लस 14 कितना आ रहा बेटा, 4 2 6 46, इसको 44 मिल गया सर आंसर। बेटा इसको 16 और एक कार्बन कितनी होती है 12, तो 16 6 प्लस 2 8 12 1 प्लस 1 2 28 44 आ गया, द गैस इज द CO2 गैस, राइट। देख लो बेटा इसको भी देख लो। अब देखिए बेटा, अब मैं जितना भी कंसेप्ट पढ़ा है ना, एक कंसेप्ट में क्लैरिटी ला दूंगा मैं। अब आपको लगेगा सर ये डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस क्या ये गैस के लिए एप्लीकेबल है? तो नहीं भाई, एक्चुअली ये जो डेंसिटी निकाल रहे हैं ना ये रिलेटिव डेंसिटीज है, और ये दोनों को एप्लीकेबल आती है, दोनों को इन द सेंस फॉर द गैस एज वेल एज फॉर द लिक्विड। जैसे कि मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखिए अभी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन से बच्चों को जो डाउट्स आते हैं ना वो इधर ही क्लैरिफाई हो जाएंगे, जो आपको डाउट्स आ रहे होंगे वो क्लैरिफाई हो जाएंगे।
बेटा अभी हमने जो डेंसिटी देखा है, तो ऐसा नहीं कि डेंसिटी ऑफ द ओनली गैस को अप्लीकेबल होगा ना सर। बेटा अगर आपके पास लिक्विड भी हो तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन दे रहा हूं। हमसे पूछा गया फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड number of moles in 1.8 ml of water। तो ये देखते साथ ही आपको क्या लगेगा, सर वॉल्यूम इन ml है, नंबर ऑफ मोल पूछा, तो सर मैं सीधा टाइप 3 लगा दूं, दैट इज वॉल्यूम इन ml बाय 22,400 ml मोल इनवर्स। फिर ये कट गया, आंसर निकाले 1.8 बाय 22,400 मोल, ऐसा आंसर आएगा। आ गया ना सर? ना बेटा, ये जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो, इट इज ए फॉर्मूला ओनली अप्लीकेबल फॉर गैस। बेटा ये सिर्फ गैस के लिए अप्लीकेबल है। सर वाटर को मेंशन किया गैस है? नहीं है। अगर मेंशन नहीं किया तो लिक्विड वाटर ही है, और लिक्विड में ऐसे फॉर्मूले अप्लीकेबल नहीं होते। टाइप 3 वाला याद रखो, मोल कंसेप्ट का टाइप 3 सुधीर सर ने बताए थे, अप्लीकेबल ओनली फॉर गैस नॉट फॉर द लिक्विड। हाँ अगर वो स्टीम देता ना तो चल जाता था, स्टीम तो नहीं दिया, मेंशन भी नहीं किया, लिक्विड समझ के चलना है। तो ऐसे केस में करोगे क्या? तो देखो बेटा, ये जो है ना आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, ये गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको गैस को अप्लीकेबल करना है, इसके लिए नहीं। तो करना क्या? देखो सर, बेटा ये आप लोगों ने याद रखना है, एग्जामिनर दो या ना दो, पर आपने याद रखना है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। वेरी गुड। अब हमारे पास फॉर्मूला था ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। बेटा मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बेटा डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम है 1.8 ml। कट गया, मास ऑफ द वाटर कितना आ गया? 1.8 ग्राम। बेटा अगर मास ऑफ द वाटर 1.8 ग्राम आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। आई होप सारा बच्चा जानता होगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना है। सर 18 है। कैसे? आपको आता है। तो मास कितनी बेटा यहाँ पर? 1.8 ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम मोल इनवर्स। भाई ये ग्राम से ग्राम कट गया, ये 1/10.1 मोल इनवर्स ऊपर गया तो मोल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.1 मोल। आया समझ में? ये क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, देख लो इसे। यस सर, एनीबॉडी इज हैविंग डाउट? सर कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस, कौन सा है बेटा? बेटा आपने जो राउंड अप किया है ना, सर कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस करके आप जो पूछ रहे हो, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बेटा एसटीपी कंडीशन में कोई भी 1 मोल ऑफ गैस हो, आर यू लिसनिंग मी? यस, एसटीपी कंडीशन में कोई भी 1 मोल ऑफ गैस हो, उसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है बेटा। बेटा 1 मोल का मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस ही होता है, ठीक है? अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ गैस तो समझ जाना कि 1 मोल उसकी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस हो जाती है। एग्जांपल, व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 बेटा? 44 ग्राम। What is the molecular weight? What is the molecular weight of 1 mole of ammonia बेटा? अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ कोई भी गैस हो दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस होती है। 1 मोल ऑफ कोई भी गैस हो दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट होती है। जैसे देखो बेटा यहां दे रहा हूं मैं, अगर मैं पूछूं 1 मोल CO2 का मास कितना है, तो 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम। अगर मैं पूछूं बेटा 1 मोल अमोनिया की मास कितनी है,
बेटा अमोनिया की मॉलिक्यूलर वेट निकालो, ये कितनी 14 प्लस 3 17 ग्राम। तो बेटा 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, 1 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। इसीलिए मैंने क्या लिखा बेटा, 1 मोल ऑफ गैस इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस एंड दैट इज ऑक्यूपाई द वॉल्यूम इज इक्वल टू ग्राम मोलर वॉल्यूम, कितनी 22.4 लीटर। क्लियर है बेटा? क्लियर है सर? आई डोंट नो, किसी बच्ची का डाउट है ये, पक्का? हाँ बेटा आप तो डन सर कर दिए। हाँ बेटा मोलार वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब भी पकड़ में आया आपको? मैंने जानबूझ के नहीं बोला मोलार वॉल्यूम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, मैं चाहता था बच्चे बोले और आपने बोल दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत सही पकड़े आपने, राइट, वेरी गुड। चलो, और किसी को कोई डाउट सर? सर सेंड मी द केमिकल बॉन्डिंग नोट्स। कौन बच्चा है भाई? मैं केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स कैसे भेजना? डीएलपी में रहता है बेटा, आप देखो, आपको बताया गया है। हाँ डीएलपी में होता है, क्यों नहीं होता है? होता है सर डीएलपी में। ये क्या है? बेटा मैं आपके डाउट्स आई मीन ये देख रहा हूँ, मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। हाँ बेटा लिक्विड के लिए आपको डेंसिटी यूज करना है, तो डेंसिटी गैस के लिए भी यूज कर सकते हैं, डेंसिटी लिक्विड के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट बट मोल कंसेप्ट का टाइप 3 इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस है। और यहाँ क्या डाउट है? स्क्रीनशॉट प्लीज। बेटा ये जो मैंने दिया ना, किसी किसी गर्ल का डाउट है, सर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। अरे भाई कैसे बच्चे हो, एक मिनट एक मिनट मैं बता दूंगा। ये जो है ना, ये आपको याद रखना है कि वाटर की डेंसिटी हमेशा 1 ग्राम पर ml होती है, ये याद रखना है। फिर और एक बच्ची को ये डाउट आ गया, बता देंगे बेटा, डोंट वरी। देखो कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर वेट कितनी, तो कार्बन की एटॉमिक वेट 12 है, प्लस ऑक्सीजन कितने 2 है, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी 16 है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो 32 आता, उसको 12 को जोड़ दो कितना आता 44 आता। अब ये CO2 के आगे में कुछ नंबर है क्या? नहीं है, तो ये एक नंबर हो गया। एक नंबर मतलब 1 मोल ऑफ CO2 होती, और 1 मोल ऑफ CO2 की वेट 44 ग्राम है, मतलब ये उसकी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो गई। क्या होगी बेटा? ग्राम मॉलिक्यूलर, इसीलिए वहां पर मैं लिखा था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ द गैस इज इक्वल टू ग्राम मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर, इसलिए ऐसा लिखा था। समझ में आया सर? आया बेटा समझ में? हाँ, और ये जो आपने राउंड अप किए ना, ये याद रखना है, वाटर की डेंसिटी हमेशा 1 ग्राम पर ml होगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़े।
बेटा बहुत चीजें खत्म करने की है, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चे लोगों से कुछ छूटे ना। एवरीथिंग शुड गेट देम, सबको सब कुछ मिल जाए, इसलिए मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ। और अपना पोर्शन बहुत स्लो चलता है। मुझे कभी कभी उसकी भी टेंशन हो जाती है कि सर, मैं अपने आप को पूछता हूँ भाई इतना तू धीरे पढ़ा रहा है तो बच्चों का सिलेबस कब करेगा, वो भी टेंशन आता है। लेकिन आप ही सोचो बेटा, अगर मैं फास्ट पढ़ा के सिलेबस खत्म कर दूं तो ये सही होगा क्या? सही नहीं होगा, है ना? क्योंकि बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा। एवरीथिंग शुड रीच ना, वो भी ऑनलाइन चल रहा है। ऑफलाइन होता तो कैसे भी करा लेते थे, आंखें ऐसे बड़े करके आंखें छोटे करके समझा देते थे। पर ऑनलाइन में कुछ भी नहीं कर सकते ना, एवरीथिंग आई शुड एक्सप्लेन, इतना अच्छे से बताना पड़ेगा धीरे धीरे कि बच्चों को समझना चाहिए। तो कभी कभी बहुत टेंशन होती है मुझे, सिलेबस होगा कि नहीं होगा। होगा सिलेबस, क्यों नहीं होगा? 1.5 घंटे की क्लास की जगह 4 घंटे की क्लास मिल गई तो सिलेबस भी हो जाएगा, बच्चों को समझ में भी आएंगे। फिर क्या होता कि सर, हमारा बच्चा दिन भर फोन के आगे बैठता है, उसकी आंखें भी खराब हो रही है। हाँ बेटा, मैं भी समझ सकता हूँ ना, मैं भी समझ सकता हूँ। मेरा भी बच्चा है, दिन भर वो उसका टैबलेट लेके बैठता है। पर क्या करें बेटा, अभी सिचुएशन ऐसी है ना, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, गॉड में। चलो बेटा आगे करेंगे, नेक्स्ट वन। बेटा अब देखिए, मैंने आपको ये क्वेश्चंस करा के दिया। ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आई लाइक दिस क्वेश्चन वेरी मच। ये एम्स लेवल का क्वेश्चन है बेटा, और इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा सारे बच्चे इसको देखो और सॉल्व भी कर लो। उन्होंने दिया 2.2 ग्राम ऑफ, अब उसी तरह से देते हैं बेटा, अननोन गैस करके देता है, ऑफ अननोन गैस इज प्रेजेंट इन, हाँ बेटा, इज प्रेजेंट इन ए कंटेनर ऑफ 1.12 लीटर, ए कंटेनर ऑफ 1.12 लीटर। बेटा स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, एम्स लेवल का है, समझे ना आप? एम्स लेवल समझ में आ रहा है ना बेटा, नॉर्मल नहीं है, बड़ा ये सबसे आखिरी लेवल है वो। अगर पेशेंट वहां पहुंच गया तो कंपलसरी वापस ही आता है, ऐसा लेवल है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया उन्होंने। 2.2 ग्राम ऑफ द अननोन गैस इज प्रेजेंट इन ए कंटेनर ऑफ 1.12 लीटर। भाई ये 1.12 लीटर गैस की वॉल्यूम है कि कंटेनर की है? ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। यस, देन अननोन गैस इज, अब वो ऑप्शन ऑप्शन बाद में लिखेंगे, कंसेप्ट सीखो भाई। मैं बताऊं, मेरे पास एक कंटेनर है 2 लीटर का, और इतनी गैस है, मैं ये गैस को इसमें डाल दिया तो ये गैस की वॉल्यूम अब कितनी होगी? 2 लीटर। अब वही वाले गैस को मैं इतने बड़े से वाले कंटेनर में डाल रहा जिसकी वॉल्यूम 5 लीटर है, ये गैस को निकाल के ये कंटेनर में डाल दिया। अब इस गैस की वॉल्यूम कितनी? 5 लीटर। अब ये जो गैस है जो इतनी सी थी 2 लीटर वाले कंटेनर में डाला, 2 लीटर की वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, 5 लीटर में 5। अब एक बड़े से कंटेनर 10 लीटर के कंटेनर में ये गैस को डाल दिया, अब उसी गैस की वॉल्यूम कितनी होगी? 10 लीटर। मतलब क्या समझना है बेटा, गैस जहां जाएगा उस एरिया का जितना भी स्पेस होगा, उसकी जितनी वॉल्यूम होगी वो वॉल्यूम गैस की होगी। मतलब गैस को कोई रोक नहीं सकता, वो अपने आप में राजा है। कैसे? आप छोटे से कमरे में बंद कर दो, बोलेगा मेरी वॉल्यूम इतनी है। आप उसको बड़े से कमरे में बंद कर दो, बोलेंगे मेरी वॉल्यूम इतनी है। समझे आप? वो ऐसे कोने में जाके नहीं बैठने वाला, गैस है भाई। एवरी मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस, जहां तक जा सकता वहां तक जाता, जहां बाउंड्री होगा वहां टकराएगा वापस आएगा, बोलेगा मेरी वॉल्यूम इतनी है। तो इसीलिए एम्स लेवल में देखो उन्होंने क्या किया, इतनी वॉल्यूम इस कंटेनर की है और उस कंटेनर में आपने अननोन गैस इतने वेट का डाल दिया, तो भाई इनडायरेक्टली इस गैस की वॉल्यूम कितनी हुई? बोलो कितनी हुई? इस गैस की वॉल्यूम 1.12 लीटर हुई। ये कंसेप्ट है बेटा। तो बोलेंगे सर कंटेनर का वॉल्यूम दिया, गैस का तो नहीं दिया, करना क्या? ना ना ना, ऐसा नहीं है, गैस अपने आप में राजा है सर। तो चलो, देन द अननोन गैस इज, भाई ऑप्शन नंबर 1, वही घिसे पीटे आते हैं ऑप्शन।
CO लगा दो भाई, CO2 होगा, फिर CO होगा, फिर N2O होगा, फिर डी में बोथ 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 A एंड C होगा, कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं मालूम बेटा। तो करना क्या है, एक काम करो, इसकी GMW निकालो, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालो। सर इसकी तो 44 है, इसकी 16 + 12 28 है भाई, इसको भी करो 44 है, बाद में देखेंगे। चलो अभी क्या करना है, आपको वेट दिया, वॉल्यूम दिया, डेंसिटी नहीं दिया भाई, आपको क्या दिया, वेट भी दिया और आपको देखो वॉल्यूम भी दिया और डेंसिटी नहीं दिया। अब क्या करोगे सोचो आप बेटा, अगर ये गैस है और ये गैस की वॉल्यूम दे दे, ये गैस है और गैस की वॉल्यूम दे दे और गैस का आपको मास भी दे दे, तो आपको सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस ही निकालनी है। करके देखो बेटा क्या करोगे आप, पहले आप सॉल्व करो फिर मैं सॉल्व करके दूंगा। देख लो एक बार, ट्राई कीजिए क्या आंसर आता है। देखो क्या आ रहा बेटा, राइट। तो यहां पर देखो बेटा, आपको करना क्या है, ये दिया है आपको वॉल्यूम, राइट। यहाँ पर कहीं मिसिंग अगर लग रहा होगा तो मैं यहाँ बना दूं, एक थोड़ा सा मिसिंग अगर आपको लग रहा है तो मैं करा देता हूँ STP। बेटा वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया है एट द लीटर, तो करना क्या है देखिए बेटा, टाइप 3 नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस गिवन इन द लीटर बाय 22.4 लीटर मोल इनवर्स। अच्छी बात है, वॉल्यूम दिया है कितना, 1.12 लीटर बाय 22.4 लीटर मोल इनवर्स। तो सर लीटर से लीटर उड़ गया, बचा कितना बेटा, 1.12 बाय 22.4 मोल इनवर्स को मोल करा लो बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया। आपके पास वेट भी रखा हुआ है, सर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। सर हमको ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ही तो होना, हाँ बेटा, दैट इज इक्वल टू वेट बाय नंबर ऑफ मोल्स। वेट कितना है, 2.2 ग्राम। बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, देखो देखो देखो, 1.12 बाय 22.4, राइट। और ये आ गया मोल, आ गया। ये कितना बेटा, 1.12, और ये दिस वन ये कट गया, दैट इज इक्वल टू ये 100, राइट। ये 100 बाई 10, तो 10 हो गया, 10 हो गया, 2 टाइम्स 2 इंटू 10 20, और ये करा लो, पॉइंट निकालो, जीरो हट गया, 22 इंटू 4 44 ग्राम, नीचे का मोल ऊपर आया तो मोल इनवर्स इज अ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ये भी है ये भी है, A and C। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं चाहूंगा बेटा इसको, ऐसे क्वेश्चन को प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, अभी काम करना है बेटा, जितने भी क्वेश्चंस किए, मैं आपको एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ सब बच्चों को। रियली बेटा आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, रियली मैं आपको इतना अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने कल आपको बोला था कि बेटा PDF बना के भेजो, एवरीबॉडी हैज सेंड दैट वन। रियली मैं बहुत खुश हुआ, एंड आई हैव सीन यू पीपल्स आर वेरी सिंसियर, यू आर राइटिंग द नोट्स, और ऐसे ही नोट्स लिखते रहो बेटा। ये नोट्स जिस तरह से लिखोगे, आप मेंटेन करोगे, ये आपको आखिरी में बहुत यूज आने वाली है।
वेरी गुड। तो ये जो आज का भी जो आपको मैंने बनाया बेटा, आज भी नोट्स लिख के इसको प्रैक्टिस कर लेना है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।